हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने लेजर ये टॉपिक स्टार्ट किया था और देखा था पहले इनिशियल इजी लेजर कैसे होता है, जिसमें मैंने आपको कैश अकाउंट बनाना सिखाया था। तो इस लेक्चर में हम लोग लेजर के अगली कॉन्सेप्ट देखने वाले, जो है बैलेंस कॉन्सेप्ट। ये बैलेंस कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसा हो सकता है कि पिछले महीने मेरे पास कुछ सामान बचा हो या फिर कुछ मेरे पास लास्ट मंथ का बैलेंस हो, तो वो कैश जला थोड़ी देंगे हम लोग, अगले महीने इस्तेमाल कर लेंगे। इसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आपके सब में कैरी फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो वो बहुत आसान होता है। तो इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम लोग वो सम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं। सबसे पहले जो लिखा है दैट इज कैश बैलेंस ऑन 1 मई 2024 इज 30,000। यही फर्क है लास्ट सम में और इस सम में, कि इस सम में हमें दिया गया है कि 1 मई को अपने हाथ में कितना रुपए? 30,000। अभी खुद सोचो, ये जो कैश है, अगर आपके हाथ में कैश है, ये आपके लिए एसेट हुआ या लायबिलिटी? तो ये जो है वो आपके लिए एसेट होता है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इज ऑलवेज एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो ये जो बैलेंस आपको दिया है, इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आती। ध्यान देना, कभी भी किसी भी बैलेंस की अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज नहीं आती, बट ये लिखना तो पड़ेगा क्योंकि 30,000 रुपए है। तो ये कौन सी साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये एसेट है। तो लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले तो हम डालेंगे यहाँ पे डेट 2024 में और डेट है 1। यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पिछले महीने का बैलेंस कैरी डाउन हुआ था, तो इस महीने में वो ओपन हो जाएगा। लास्ट महीने के यानी कि 30 अप्रैल को कुछ ना कुछ पैसा बचा रहेगा, वही हम लोग अगले महीने में इस्तेमाल करेंगे। तो इसी को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। इसलिए ये डेबिट में आया, क्योंकि कैश एसेट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग डेबिट में हो रहा है। तो ये जो अमाउंट है, ये कितनी दी है हमें? 30,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30,000 रुपीज। ओके, अभी यही नई चीज थी, बाकी जैसा पिछला सम किया था वैसा ही करना है। ओके, तो चलो करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है दैट इज सोल्ड फर्नीचर ऑफ 60,000, यानी कि हमने फर्नीचर बेचा है। अभी फर्नीचर जो है वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। खुद सोचो, अगर फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर आएगा कि जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, और ये इसका अमाउंट कितना आएगा? 60,000। ओके, तो पहले सारी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है? पेड रेंट, यानी कि हमने भाड़ा पे किया है। तो जब भाड़ा पे करेंगे तो अपने से पैसा चला जाएगा, और किस नाम से पैसा चला जाएगा? रेंट। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, उसके पहले एक शब्द है पेड, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री नंबर 3 क्या आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। ओके, तो पहले तो इन दो एंट्रीज की हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। तो ये जो दूसरा एंट्री हमने लिखा है, यहाँ पे कैश अकाउंट कौन सी तरफ है? डेबिट में। ठीक है, तो कैश के डेबिट में हम लोग लिखेंगे, बट किसका नाम लिखेंगे? कैश जरूर डेबिट में है, पर किसके वजह से? फर्नीचर के वजह से। और अमाउंट किसका लिखेंगे? 60,000, कैश के सामने वाला। तो कैश की डेबिट में यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 फर्नीचर, और अमाउंट आएगा 60,000। ओके, अभी नेक्स्ट ये जो एंट्री है, एंट्री नंबर 3, ये जो हमने की है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी इसमें मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर कैश के पहले 2 है, यानी कि कैश कौन सी तरफ है? क्रेडिट में। ये कैश क्रेडिट में किसके वजह से? रेंट के वजह से। तो कैश की क्रेडिट में हम लोग सीरियल नंबर डालेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट, और यहाँ पे अमाउंट कौन सी डालेंगे? कैश के सामने वाली, दैट इज 15,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ 20,000। जब कोई बिजनेसमैन पैसे डाल के बिजनेस चालू करता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? उसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है और कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है। पर ओनर हम लोग डायरेक्टली अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, इसलिए किस वर्ड से सब्स्टिट्यूट करते हैं? कैपिटल। और इसकी अमाउंट कितनी है?
20,000 रुपीज़, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। अभी खुद सोचो, इसकी अगर मुझे पोस्टिंग करनी है, लेजर पोस्टिंग, तो यहाँ देखो कैश कौन सी तरफ है, डेबिट में। किसके वजह से, कैपिटल के वजह से, तो कैश की डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे डेट डालूंगा 4th, यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किसके सामने की, कैश के सामने की। तो अमाउंट कितनी है यहाँ पे 20,000 रुपीज। बढ़ते नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज विड्रॉन कैश, यानी कि बिजनेस में से कैश बाहर निकाली, कितने रुपए की, 20,000 फॉर पर्सनल यूज। जब बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है बिजनेस में से, उस चीज को क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। तो अभी खुद सोचो, ये जो कैश है ये कौन सी तरफ आ रहा है, क्रेडिट में। तो कैश की क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंट्री नंबर 5, यहाँ हेडिंग डालेंगे बाय ड्राइंग्स, और अमाउंट आएगा 20,000, ओके। नेक्स्ट जो एंट्री है दैट इज सोल्ड मशीनरी ऑफ 30,000, यानी कि 30,000 रुपए की मशीनरी बेच दी। जब मशीन बेचेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा, पैसा, कैश अकाउंट डेबिट, और बिजनेस में से क्या जा रहा है, मशीन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और अमाउंट कितनी है उसकी 30,000, ठीक है। तो अभी खुद देखो यहाँ पे कैश कौन सी तरफ है, डेबिट में। तो कैश की डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी, अमाउंट लिखेंगे 30,000, ठीक है। तो कैश की डेबिट में सीरियल नंबर 6, यहाँ पे टू मशीनरी, और अमाउंट कितनी है उसकी 30,000 रुपीज। अभी जो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन, जो लास्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज परचेज्ड मशीनरी ऑफ 10,000। परचेज जब मशीनरी करेंगे तो ये जो एंट्री है उसका ठीक उल्टा एंट्री आएगा, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश अकाउंट 10,000। अभी खुद देखो, ये जो कैश है ये क्रेडिट में किसके वजह से, मशीनरी के वजह से। तो कैश की क्रेडिट में लिखेंगे सीरियल नंबर 7, यहाँ पे लिखेंगे बाय मशीनरी, और अमाउंट 10,000 रुपीज, ओके। तो ये तो हुई हमारी सारी पोस्टिंग। अभी जो नेक्स्ट स्टेप अपना है वो है क्लोज करने का। अभी मैंने पिछले बार बताया था कि अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, कि डेबिट और क्रेडिट की दोनों की टोटल कंपेयर करके चेक करेंगे कौन सी साइड बड़ी है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो डेबिट साइड है यहाँ पे अमाउंट बड़ी है, ठीक है। तो यही इसकी टोटल करके मैं दोनों तरफ लिखूंगा। तो ये कितना है 30,000, ये 60, 30 और 60 होता है 90, 90 प्लस 20 1,10,000, और ये 30,000 यानी कि 1,40,000। तो ये 1,40,000 मैं दोनों तरफ लिख रहा हूँ, सिंगल लाइन ऊपर डबल लाइन नीचे। इसको कहते हैं कास्टिंग टोटल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेम, सिंगल लाइन ऊपर डबल लाइन नीचे, यहाँ पे 1,40,000। अभी क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, ये 15,000, ये 20,000 यानी कि 35,000, और ये 45,000, 10,000 ऐड करूंगा तो 45,000। तो जो डेबिट साइड की टोटल है वो है 1,40,000। उसमें से हम क्रेडिट साइड यानी कि 45,000 को माइनस करेंगे, 15, 20, 35, 35 और 10, 45। तो आंसर कितना, ये 0, 0, 0, 10 माइनस 5, 5, ये 13 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 95,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 95,000, यहाँ लिखेंगे बैलेंस। 31st को होता है हर मंथ के एंड में जो तारीख आती है, जैसे मई है तो 31 आएगा, अप्रैल है तो 30 आएगा। यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और यहाँ पे जून 1 को, क्योंकि ये 31 मई को बंद किया है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितनी आएगी 95,000। तो ये हो गया हमारा पूरा लेजर का सम। यहाँ सिखाया मैंने आपको कौन सा अकाउंट बनाने को, कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट में इसलिए ज़्यादा सिखा रहा हूँ क्योंकि हर एक एग्जाम में कैश अकाउंट पूछते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको ड्राइंग्स अकाउंट पूछे या मशीनरी अकाउंट पूछे तो सेम इसी टेक्निक का यूज़ करके आप कोई भी अकाउंट बना सकते हो, ओके। तो अगले लेक्चर में इसके अलग टॉपिक्स करेंगे हम लोग, ओके। फिलहाल के लिए थैंक यू।